गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए अपनी उर्दू की बुक खोलिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स चेक करेंगे। देखिए 1 to 5 हमारे PA1 सिलेबस में चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए हमारा अब हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे हाफ ईयरली में चैप्टर्स आ रहे हैं 6 to 10। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ हाफ ईयरली लिख लेंगे। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है HF। हमारा 6 चैप्टर से हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारी ग़िज़ा और सेहत। 6 चैप्टर है हमारा हमारी ग़िज़ा और सेहत। ये आज हम आपको पार्ट 5 में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे चैप्टर 6 खोल लीजिए। देखिए यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारी ग़िज़ा और सेहत। यहाँ मैं लिख लेती हूँ हम हाफ ईयरली स्टार्ट। पार्ट है हमारा 6। ठीक है, पार्ट है हमारा पार्ट है 5। ठीक है, पार्ट 6 नहीं है, पार्ट है हमारा 5। सबक नंबर है 6 और हमारी ग़िज़ा और सेहत। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारी ग़िज़ा और सेहत। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे चैप्टर्स को। तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने के लिए अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए। ग़िज़ा को 7 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कितने हिस्सों में किया जाता है? 7 हिस्सों में किया जाता है। प्रोटीन को बोलते हैं लहमियात, फैट यानी चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट यानी शक्कर, विटामिन यानी हियातीन, मंजिल यानी मादनियात, फाइबर यानी रेशा और वाटर पानी। खाना कैसा भी हो, आम तौर पर उसमें ये तमाम अज्जा पाए जाते हैं, मगर उनकी मकदार अलग अलग होती है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। प्रोटीन हमें गोश्त, अंडा, मछली, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से मिलती है। प्रोटीन जो होती है वो किससे मिलती है? गोश्त से मिलती है, अंडे से मिलती है, मछली से मिलती है, दूध से मिलती है और दूध से बनी हुई सभी चीज़ों से मिलती है। इस किस्म के प्रोटीन को जो जानवरों से हासिल की जाए दर्ज अव्वल की प्रोटीन कहा जाता है। जो जानवरों से मिलती है उसे हमें अव्वल की प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे जिस्म की प्रोटीन से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है और हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। क्या होती है? ये हमारे जिस्म से मिलती जुलती चीज़ें होती हैं और ये क्या होता है? हमारे जिस्म को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। जबकि दूसरे दर्जे की प्रोटीन जो हमारे जिस्म से मिलती जुलती है वो दालों, अनाज, खश्क मेवाजात, सेम और सोयाबीन वगैरह से हासिल होती हैं। जब हम बच्चे से बड़े होते हैं तब प्रोटीन हमें बढ़ने में ज़्यादा मदद देती है। किसने? ग्रोथ के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो फैट यानी चिकनाई ताकत हासिल करने का एक ठोस ज़रिया है। फैट यानी चिकनाई ताकत हासिल करने का एक ठोस ज़रिया है। ये 2 किस्म की होती हैं, एक मंजम जो दूसरी में जम जाती है, जैसे घी, मक्खन वगैरह। फैट जो होता है वो घी मक्खन में भी होता है। दूसरा मंजम जो दूसरी में नहीं, सर्दी में नहीं जमती, मसलन सरसों का तेल, रिफाइंड तेल। पहली दल व दिमाग और गर्दा की शरियानों में जम जाती है और कई ख़तरनाक अमराज पैदा करती हैं। क्या करती हैं? वो शरीरों में जाके अंदर जम जाती है, जबकि दूसरी नहीं जमती और शरियानों को सेहतमंद रखती है। जानवरों से हासिल होने वाली चिकनाई मसलन घी, मक्खन और मछली का तेल वगैरह विटामिन ए और विटामिन डी से भरपूर हैं, जो आँखों और हड्डियों की सेहत व हिफाजत के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नबातात से हासिल होने वाली चर्बी भी हमारे जिस्म को नशो व नमा के लिए लाज़मी है। इसके अलावा ये न सिर्फ हमारी जल्द की हिफाजत करती है बल्कि खून में गर्दिश करने वाली नुकसानदा चर्बी यानी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। ठीक है, अब आगे करते हैं। आगे है हमारे जिस्म के अज़ाएँ रीसा मसलन दिमाग, फेफड़े,
हमारे जिस्म के अज़ाए रेशा यानी मिसलन दिल, दिमाग, फेफड़े और गुर्दों को भारी धचकियों से हिफाजत के लिए चर्बी नरम गद्दे का रोल अदा करती है। चर्बी जो होती है वो क्या करती है, किसका, जो हिफाजती के लिए। ये हमें सर्दी से बचने के लिए गर्मी फराहम करती है और जिस्म की गर्मी को बाहर ठंडे माहौल में जज्ब होने से रोकती है। हमारे चेहरे की जल्द को झुर्रियों से महफूज करके हमें खूबसूरती बख्शती है। इसके अलावा ग़िज़ा और दवा में पाए जाने वाले विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और दूसरे विटामिन को आंतों में जज्ब करने के लिए चर्बी इंतहाई ज़रूरी है। जब नबातात से चर्बी हासिल की जाती है उनमें मूंगफली, सरसों, जैतून, खुपरा, कपास और मकई वगैरह शामिल हैं। ये रकीक होते हैं मगर जब उन्हें एक ख़ास कीमियावी अमल से गुजारा जाता है तो ये नीम रकीक या ठोस हो जाते हैं। तब उसे वनस्पति ऑयल या घी कहा जाता है। तुमने रिफाइंड ऑयल का नाम ज़रूर सुना होगा, सभी ने सुना है बच्चों ने। दरअसल जब कुदरती चर्बी का भाप देने के साथ साथ एक ख़ास कीमावी अमल से गुजारा जाता है तब उसे नुकसानदेह और बूदार जज़ू का अलग कर लेते हैं। इस अमल को रिफाइंड कहा जाता है और हासिल होने वाली चिकनाई को रिफाइंड ऑयल कहते हैं। एक बालिग को रोज़ाना जितनी तोनाई की ज़रूरत होती है उसका 20% इस चिकनाई से पूरा करना चाहिए, यानी उसे रोज़ाना 50 से 60 ग्राम चिकनाई लेना चाहिए। अलबत्ता 13 साल से कम उम्र के बच्चों को 25% ज़्यादा चर्बी लेना चाहिए। हमारी ग़िज़ा का सबसे बड़ा जज़ू कार्बोहाइड्रेट यानी शक्कर होता है जो हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए दरकार तवानाई हासिल करने का ख़ास ज़रिया है। ज़रूरत पेश आने पर जिस्म में जमा कार्बोहाइड्रेट चर्बी और प्रोटीन में भी तब्दील हो जाता है। हमें रोज़ाना 300 ग्राम से 500 ग्राम शक्कर दरकार होती है जो रोज़ाना तवानाई की ज़रूरत का 50 से 70% है। अगर इतना कार्बोहाइड्रेट रोज़ाना लिया जाए तब अपने जिस्म की प्रोटीन को हम बचा सकते हैं। ठीक है, गेहूँ, चना और चावल कार्बोहाइड्रेट में हासिल करने का खास ज़रिया है। गेहूँ और चने में और चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा मकई, ज्वार, बाजरा, चुकंदर, तोरई, आलू और शकरकंद वगैरह बड़ी भी अहमियत रखते हैं। रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीनी, कांड, ग्लूकोज और फलों में पाए जाने वाली शक्कर भी अहम है। विटामिन, हयातीन, पेचीदा कीमावी मादे होते हैं। विटामिन हमारे जिस्म के लिए कलील मक़दार में काफ़ी होते हैं। ये ख़ुद से तवानाई फराहम नहीं करते चूँकि हमारा जिस्म उन्हें ज़रूरी मक़दार में तैयार नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए ग़िज़ा के ज़रिए विटामिन हासिल किए जाते हैं। विटामिन 2 किस्म के होते हैं, चर्बी के साथ जज्ब होने वाले और पानी से जज्ब होने वाले। पहले किस्म के विटामिन में विटामिन ए, डी, ए और के, जबकि दूसरे किस्म के विटामिन बी को मोप्लिक्स और विटामिन सी है। उनकी कमी से कई बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मंजिल मुआदनियात हमारे जिस्म में तकरीबन 50 पाए जाते हैं जो जिस्म के वज़न तकरीबन 4% से ज़्यादा हिस्सा बनते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम इनमें ख़ास हैं। इनके अलावा बहुत ही कलील मक़दार में आयोडीन, ज़ंक, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट और फ्लोरीन भी खलियों और रकीक अज्जा में पाए जाते हैं और जो जिस्म की नशो व नमा और उसके इंतहाई ज़रूरी है, अमल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फ़ाइबर यानी रेशा हमारी ग़िज़ा का वो हिस्सा है जो हज़म नहीं किया जाता बल्कि हाजत के साथ जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। रेशा पानी को जज़म कर लेता है, ये अपने साथ ज़्यादा चर्बी को हज़म होने से रोक लेता है और इस तरह किसी हद तक वज़न के बढ़ने पर काबू रखते हैं। फ़ाइबर यानी रेशा अनाज और दालों के दाने में, बारीक छिलके, सब्ज़ी और फलों के छिलके में पाया जाता है। पानी ज़िंदगी की बका के लिए निहायत ज़रूरी है। हमारे जिस्म का तकरीबन 70% हिस्सा पानी है। कितना है हमारे जिस्म का? 70% हिस्सा जो है पानी का है। उल्टी या दस्त में जिस्म का सिर्फ 10% पानी ज़ाया हो जाने से ही थकान और कमज़ोरी महसूस होने लगती है और 20% ज़ाया हो जाने पर मौत भी हो सकती है।
पानी की बड़ी मकदार तो हमें पीने से ही हासिल होती है, मकदार कुदरती ग़िज़ाओं से भी पानी मिलता है। जिस तरह ग़िज़ाएँ कमी सेहत को मुतासिर करती हैं, इसी तरह भी ज़्यादा भी नुकसान पहुँचाती हैं। जैसे चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापा लाता है और जो बज़ाते खुद बीमारी में शुमार किया जाता है। प्रोटीन की ज़्यादती बदहज़मी हो जाती है क्योंकि ये जिस्म में जमा नहीं की जा सकती। इस तरह मुआदनियात के ज़्यादती भी कई बीमारियां पैदा कर सकती हैं। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए हमें ग़िज़ा अच्छी मुतवज़न लेनी चाहिए। हमें ये नहीं कि ग़िज़ा हम कम ले रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल अपनी डाइट के हिसाब से लेना चाहिए। किसने लिखा है? डॉक्टर मोहम्मद अफज़ल खान ने। ठीक है, प्रोटीन जितना है हमें उतना लेना चाहिए। और अपनी जो हमारा चिकनाई है, फ़ैट, उसको भी हमें तरीके से लेना चाहिए। ज़्यादा फैट चिकनाई खाने से क्या हो जाता है, मोटापा आ जाता है, जो बीमारी की निशानी होती है। ठीक है, सभी बच्चों को उस पर ध्यान देना चाहिए, अपने खाने पर हम क्या खा रहे हैं और पानी हम कितना पी रहे हैं। ठीक है, पानी सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारा पार्ट 5 चल रहा है। ठीक है, अब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, तो सभी बच्चे देखिए। सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाइए। तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने के लिए कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए? मुतवज़न ग़िज़ा, हल्की ग़िज़ा या खूब भारी ग़िज़ा? तो हमें मुतवज़न ग़िज़ा लेनी चाहिए। ठीक है, फिर ग़िज़ा को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? 15 हिस्सों में, 10 हिस्सों में, 7 हिस्सों में। कितने हिस्सों में किया जाता है? 7 हिस्सों में। गोश्त, अंडा, मछली, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से हमें क्या मिलती है? कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन मिलती है। जो प्रोटीन जानवरों से हासिल की जाती है वो कौन से दर्जे का प्रोटीन कहलाता है? दर्जे अव्वल, दर्जे चशम, दर्जे हश्म। तो दर्जे अव्वल की प्रोटीन होती है वो। ठीक है, यहाँ मुतवज़न ग़िज़ा, यहाँ 7 हिस्सों में, यहाँ प्रोटीन, यहाँ दर्जे अव्वल। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब आगे करिए। राइट रॉन्ग देखेंगे। फर्स्ट, सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। जो गलत है उसके सामने हमें रॉन्ग का निशान लगाना, जो सही है उसके सामने राइट। फर्स्ट है, तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने के लिए अच्छी और मुतवज़न ग़िज़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। राइट। सरसों और रिफाइंड सर्दी के मौसम में जम जाता है। रॉन्ग। नबातात से हासिल होने वाली चर्बी भी हमारे जिस्म को नशोनुमा के लिए लाजमी है। नबातात से हासिल होने वाली चर्बी भी हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए लाजमी है। तो ये राइट है। ठीक है, राइट करिए। फिर हमारा विटामिन की 5 किस्में होती हैं, रॉन्ग 2 किस्में होती हैं। विटामिन की कमी से कई बीमारियां हो सकती हैं और इसलिए हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। राइट। पानी ज़िंदगी के बका के लिए ज़रूरी नहीं है, रॉन्ग, ज़रूरी है। फिर हमारा नीचे सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। इसमें से हमें अल्फाज चुनने सही और उस पर फिल करना है। फर्स्ट है, तुमने डैश ऑयल का नाम ज़रूर सुना होगा, सरसों का या रिफाइंड का? तो रिफाइंड आएगा। तो यहाँ हम इसे राइट कर देते हैं, यहाँ इसे फिल करेंगे रिफाइंड। सेकेंड है, अलबत्ता डैश साल से कम उम्र के बच्चों को 25% ज़्यादा चर्बी लेना चाहिए। 10 या 13? 10, अलबत्ता 10 साल से कम उम्र। तो यहाँ आएगा अलबत्ता 13 साल से कम उम्र के बच्चों को 25% ज़्यादा चर्बी लेना चाहिए। तो 13 यहाँ लिखेंगे हम, 13 यहाँ हमने राइट करा, इसे हम यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, अब हमारा थर्ड, ये डैश से तवानाई फ्राहम नहीं करते, दूसरों से, ये खुद से। तो यहाँ आएगा खुद से तवानाई फ्राहम नहीं करते। हमारा 4 है, पानी ज़िंदगी के डैश के लिए नहायत ज़रूरी है, बका। तो यहाँ आएगा बका। तो यहाँ उस पर बका पे राइट करेंगे, खुद पर राइट करेंगे। 5 है हमारे जिस्म का तकरीबन डैश फ़ीसद पानी है, यानी 70% पानी है। तो यहाँ 70% लिखेंगे। 6 है, जैसे चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापा लाता है, जो बज़ाते खुद डैश में शुमार किया जाता है बीमारी। ठीक है, पहला आएगा रिफाइंड, फिर 13 खुद, बका, 70 बीमारी।
ठीक है। फिर है दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। अब है यहाँ पर दर्जल अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए, जिससे गलत लिखा हुआ है इसे इमला सही करके लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। नुकसान जिस्म, दिमाग, हिफाजत, तो हिफाजत लिखेंगे, हिफाजत में है आएगा सर्दी। ठीक है, हासिल कपास, कलील कुदरती। ठीक है, ज़रूरी, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दर्जा अल्फाज पर दुरुस्त एराब लगाना है, ज़बर ज़ेर पेश लगाना है। तो नरम, ठीक है, फराहिम, महफूज, माहौल, ग़ज़ा, नीम, रकीक, अमल, बालिग, इस्तेमाल, ज़ाया, नुकसान। ठीक है, इस तरीके से करना है, ज़बरदेर पेश लगाना है। फिर है दर्जल हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। अब हमें से जोड़ना है और अल्फाज बनाना है। तो ये है नून प्लस रे प्लस मीम, नरम, खास, खुद, जिस्म, फ़ीसद, मक़दार, मुक़दार, अमल। फिर है काफ़ी, फिर है जज्ब। ठीक है, ये जज्ब हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारा दर्ज अल्फाज को बार बार खुश खत लिखिए, जिससे हमें क्या करना है, इसे हमें 4 टाइम्स लिखना है। प्रोटीन को हमें बार बार लिखना है, तो प्रोटीन इस तरीके से हमें बार बार लिखना है। ये हो गया आपका प्रोटीन। क्या होगा, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, अहमियत आपको लिखना है। अहमियत, ठीक है, यहाँ आपको दोबारा इसे 4 टाइम्स लिखना है। अब नीचे आपको दिए हुए दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जो जो अल्फाज हैं आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन आंसर देखिए सभी बच्चे। तो क्वेश्चन आंसर हम कॉपी पर करेंगे, तो कॉपी खोल लीजिए अपनी उर्दू की। यह आपकी उर्दू की कॉपी है। ठीक है, इसे ओपन करिए। उर्दू का काम हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में हमारा क्या हो गया था, P1 कंप्लीट हो गया था। हमारा अब क्या हुआ, हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है। मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले, हाफ ईयरली स्टार्ट। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ है, स्टार्ट हो गया। जो हमारा चैप्टर जहाँ से शुरू है हम वो खोल लेते हैं पहले। ठीक है, हमें पार्ट लिखना है। हमारा पार्ट है 5, सबक नंबर है 6। हमारी ग़िज़ा और सेहत, हमारी ग़िज़ा और सेहत। ठीक है, इस तरीके से करना है। हमारे क्वेश्चन आंसर जहाँ लिखे हैं उसे खोलिए।
हेडिंग लिखेंगे दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लीजिए। तो लिखेंगे दर्ज, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। ठीक है, हो गया। फर्स्ट हमारा पहला सवाल है, इंसान को सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए किस तरह की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो लिखेंगे हम पहले इंसान को सेहतमंद रहने के लिए किस तरह की ग़िज़ा की ज़रूरत रहती है। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो अब हमारा जवाब है, देखिए जवाब लिखेंगे इंसान के सेहतमंद रहने के लिए किस तरह की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो पेज नंबर ओपन करिए अपना, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पेज नंबर 25। वहीं आपको ऊपर दिया हुआ है तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने के लिए अच्छी मुतवज़न ग़िज़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से लेकर लिखेंगे यहाँ तक, ये आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फर्स्ट आंसर है। मैं यहाँ पेज नंबर लिख देती हूँ, पेज नंबर 25 पर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना है फर्स्ट आंसर। अब दूसरा सवाल लिखेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है हमारा। ग़िज़ा को कितने किस्मों में तकसीम किया गया और उनके नाम क्या किया है बताइए। ग़िज़ा को कितने किस्मों में तकसीम किया गया है, उनके नाम क्या क्या हैं बताइए। किया है, उनके नाम क्या क्या हैं लिखिए। तो जवाब है हमारा, ठीक है, जवाब है, पेज नंबर खोलिए अपना 25। ग़िज़ा को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ग़िज़ा को कितने हिस्सों में, ग़िज़ा को 2 क्वेश्चन पूछे हैं ना, ग़िज़ा को कितने किस्मों में 2 सवाल पूछे गए हैं। ग़िज़ा को कितने किस्मों में तकसीम किया गया है, 7। उनके नाम क्या क्या हैं लिखिए। तो लिखेंगे हम ग़िज़ा को 7 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। प्रोटीन, जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वही करेंगे, हिस्सों में किया जाता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मसल, फाइबर और वाटर। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्सों में हो रहा था वाटर। ठीक है, यही हो गया, नाम लिख देंगे यहीं तक। ग़िज़ा को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। प्रोटीन, फैट, नंबर 1 डालेंगे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल। ठीक है, मिनरल हो गया, विटामिन मिनरल 5 हो गया, और फाइबर हो गया 6, और वाटर हो गया 7। ठीक है, यहीं तक आपको यहाँ पर लिखना है, पेज नंबर 25 पर ही आपको ये आंसर मिलेगा। अब हमारा है तीसरा सवाल। तो जहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर है वही खोलेंगे। इंसानी जिस्म के किन किन हिस्सों में अज़ाए रेसा कहा गया है। इंसानी जिस्म के
के किन किन हिस्सों को अज़ाए रेसा कहा गया है? अज़ाए रेसा कहा गया है। ठीक है, जवाब है देखिए यहाँ है पेज नंबर आपको 26 पर देखिए सबसे ऊपर, हमारे जिस्म के अज़ाए रेसा मसलन दिल, दिमाग, फेफड़े और गुर्दों। यहाँ से लिखेंगे हमारे जिस्म के अज़ाए रेसा मसलन दिल, दिमाग, फेफड़े और गुर्दों। यह लिखेंगे पहले यहाँ तक, ये है आपका आंसर 3। फिर लिखेंगे यहाँ से को अज़ाए रेसा कहा गया है। पहले हमें वहाँ से लिखना है अपने चैप्टर से 26 पेज नंबर से, फिर लिखना है को अज़ाए रेसा कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 26 पर आपको मिलेगा आंसर। तो पेज नंबर 26 में यहाँ लिख देती हूँ। अब है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, क्या सरसों और रिफाइंड सर्दी के मौसम में जम जाता है? नहीं। तो क्या सरसों और रिफाइंड सर्दियों के मौसम में क्या हो जाता है? जम जाता है। तो जवाब लिखेंगे नहीं। ठीक है, जवाब में लिखेंगे नहीं। सरसों और रिफाइंड सर्दियों के मौसम में नहीं जमता। जमता है। ठीक है, अब है हमारा सवाल नंबर 5। नहीं सरसों और रिफाइंड सर्दियों के मौसम में नहीं जमता है। अब है हमारा आंसर 5। तो पहले हम सवाल लिखेंगे बुक से। इस सबक में विटामिन की कितनी किस्में बताई गई हैं? इस सबक में विटामिन की कितनी किस्में बताई गई हैं? ठीक है, तो हम सिर्फ ये लिखिए है, इसे हम कट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतने हम लिखेंगे यहाँ पर कितनी किस्में बताई गई हैं विटामिन की। तो हम लिखेंगे जवाब में इस सबक में विटामिन की 2 किस्में बताई गई हैं। 2 किस्में बताई गई हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर है हमारा 6। हमारे जिस्म में कितने फ़ीसद पानी होता है? हमारे जिस्म में
कितने फीसद पानी होता है? पानी होता है। तो जवाब है हमारा, हमारे जिस्म में 70% पानी होता है। ठीक है, 3 सवाल मैंने आपको क्या कराए हैं, बुक में कराए हैं, और 3 सवाल मैंने कॉपी में आपको कराए हैं। ठीक है, दिखा देती हूँ दोबारा आपको। इंसान को सेहतमंद रहने के लिए किस तरह की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है? तो मैंने आपको पेज नंबर 25 पर ये कराया है। देखिए, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। सेकंड है आपका क्वेश्चन, ग़िज़ा को कितने किस्मों में तकसीम किया गया है, उनके नाम क्या क्या हैं लिखिए। तो हमने लिखा है ग़िज़ा को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है प्रोटीन, फिर है सेकंड फैट, फिर है कार्बोहाइड्रेट, फिर 4 है विटामिन, फिर है मिनरल, फिर है फाइबर, फिर है वाटर। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन, इंसानी जिस्म के किन किन हिस्सों को आज़ाए रेज़ा कहा गया है? तो पेज नंबर 26 पर आपको ये मिलेगा। पेज नंबर 26 है ये। हर हमारे जिस्म के आज़ाए रेज़ा मिशन दिल, दिमाग, फेफड़े और गुर्दों। तो फिर लिखेंगे को आज़ाए रेज़ा कहा गया है। फिर हमारा 4 क्वेश्चन है, क्या सरसों और रिफाइंड सर्दियों के मौसम में जम जाता है? तो नहीं, सरसों और रिफाइंड सर्दियों के मौसम में नहीं जमता है। फिर है हमारा 5, सबक में विटामिन की कितनी किस्में बताई गई हैं? तो इस सबक में विटामिन की 2 किस्में बताई गई हैं। फिर है 6, हमारे जिस्म में कितने फ़ीसद पानी होता है? हमारे जिस्म में 70% पानी होता है। तो सभी बच्चों को यहाँ कंप्लीट करना है ऐसे। यहाँ आपको देखिए क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों को कॉपी में करने हैं और बुक पर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अच्छी तरीके से क्वेश्चन आंसर बुक कॉपी पर करेंगे और बुक पर वो करेंगे अपनी एक्सरसाइज। यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखेंगे और काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।